हेलो गाइस, वेलकम टू एम एस डीज व्लॉग्स। आज का हमारा व्लॉग है फोर्थ डे इन ऋषिकेश, जहां पर हम ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने वाले थे। तो सुबह के 9 बज गए थे और हमने ब्रेकफास्ट होटल में ही मंगवा दिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग रेडी हो गए बाहर जाने के लिए। तो रूम से बाहर निकलते ही इंटीरियर अच्छा था, तो वहाँ पर हमने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लिए। फ़ोटोज़ लेने के बाद हम निकल गए, बिकॉज़ ये कुछ प्लान नहीं था कि कहाँ जाने वाले, क्या करने वाले हैं। तो हम ऐसे ही निकल गए थे रेडी होके। तो हमने एक दिन ऑलरेडी यहाँ पर स्पेंड किया था, तो हम कुछ कुछ जगह से तो नोन हो गए थे। अभी जो जगह आप देख रहे हो वो जानकी झूला है। तो हमारी होटल जैसे कि हमने पास में ही बुक करवाई थी, तो हम वहाँ से निकल गए और यहाँ पर नदी के आसपास हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और वहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस लिए। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो, हम जानकी झूला पे जा रहे हैं। क्योंकि ये मंडे था तो इतनी भीड़ नहीं होती है मंडे के दिन यहाँ पर, क्योंकि मोस्टली पब्लिक यहाँ पर आती है वीकेंड्स में। जो कि दिल्ली और आसपास के जितने भी स्टेट्स है वहाँ से वीकेंड में पब्लिक आती है, तो काफ़ी सारा रश रहता है। तो हमने ऐसे ही प्लान किया था कि वीकडेज़ भी कवर हो जाए, तो हमको इतना रश ना मिले और हम अच्छे से ऋषिकेश को एक्सप्लोर कर पाए। मिश्री को अभी तक खिलाना बाकी था, तो हम जानकी झूला क्रॉस करते ही यहाँ पर ये कैफ़े है, वहाँ पर हम चले गए और मिश्री के लिए हमने खाना मंगवाया। ऋषिकेश में आप कहीं भी चले जाओ, आपको हर जगह पे आर्ट ही दिखेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये छोटा सा कैफ़े है, बट यहाँ पर काफ़ी सारा आर्ट इन लोगों ने बनवा के रखा है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। हमने कैफ़े वालों को पूछा कि यहाँ की आपकी स्पेशल आइटम क्या है, तो उन्होंने बोला कि आलू पराठे। तो हमने एक आलू पराठा ऑर्डर कर दिया था और फिर ब्रेकफास्ट करते ही हम सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। तो हमारा एक्चुअली प्लान था लक्ष्मण झूला जाने का, बट हमको जानकी झूला के नीचे ये जगह दिख गई, वहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू था, तो हम वहाँ पर चले गए। वहाँ पर नदी के पास एक शिवलिंग थी, वहाँ पर मिश्र को बिठा के हमने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए और वहाँ पर हमने गंगा जल भी चढ़ाया था शिवलिंग पे। और वहाँ से अगर आपको नदी तक जाना है तो वहाँ पर काफ़ी सारे पत्थर पड़े होते हैं, जहाँ पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है, बट हम वो क्रॉस करके वो नदी के पास चले गए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये अनप्लान डे था, तो हम वहाँ पर जाके नदी किनारे बैठ गए और काफ़ी सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस हमने लिए वहाँ पर, क्योंकि यहाँ से व्यू अच्छा दिख रहा था। सामने की ओर परमार्थ आश्रम और इस तरफ आप देखोगे तो जानकी झूला दिख रहा था। तो हमने मिश्री को वहाँ पर पत्थरों में बिठा दिया और वहाँ पर हम थोड़ी देर उसके साथ खेलने लग गए। तो मिश्री को भी यहाँ पर खेलने में मज़ा आ रहा था, तो वो पत्थर के साथ खेल ही रही थी। ज़िंदगी में कभी कभी अपने टेंशन्स और प्रॉब्लम्स को छोड़ के, अपने काम काज को छोड़ के ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सको, तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। क्योंकि जैसे कि अभी आप देख सकते हो, हमारे आसपास पूरे माउंटेन्स है और बीच में गंगा मैया का पानी गुजर रहा है और सामने की ओर जानकी झूला है। तो ये व्यू बहुत ही अच्छा होता है, जो कि आपकी मन को बहुत ही शांति देगा। मिश्री खेलने में इतना मशगूल हो गई थी कि उसको कुछ पड़ी ही नहीं थी कि आजू बाजू क्या चल रहा है। वो छोटे छोटे पत्थर उठा के इधर उधर खेलती रही थी। फिर वहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद हम पानी में चले गए। वहाँ पर हमने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस लिए और मैंने जो रील्स सोच के रखे थे वो सारे हमने यहाँ पर क्रिएट किए। गंगा का जो पानी होता है पहाड़ों से होते निकलता है, तो यहाँ पर बहुत ही ठंडा पानी रहता है, जहाँ पर आप एक बार में तो आप अंदर डुबकी नहीं लगा सकते। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम तीनों लोग थोड़ा अंदर निकल गए, जहाँ पर पानी गहरा नहीं होता है, जो पत्थरों के ऊपर से निकलता है, तो वहाँ पर आप जाकर बैठ सकते हैं। तो मैं तो पूरा अंदर चला गया और मैंने डुबकी भी काफ़ी सारी वहाँ पर लगाई, पर पानी बहुत ठंडा था, तो हम मिश्री को अंदर नहीं डाल सकते थे क्योंकि वो डर रही थी। तो हमने थोड़ा सा उसके पैरों पे पानी छिड़का था और उसको थोड़ा सा नहलाया था वहाँ पर, क्योंकि हमको मेक श्योर भी करना होता है कि बच्चे ये पानी से बीमार ना हो जाए, बिकॉज़ बहुत ही ठंडा होता है।
पानी इतना ठंडा होता है कि आप एक बार में इसमें नहीं कूद सकते, बट एक बार आपने यहाँ पर टच कर लिया उसके बाद आपको बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। हमने वहाँ पर ऑलमोस्ट 1 घंटे जितना टाइम स्पेंड किया था अंदर बैठ के, क्योंकि हम तीनों को मज़ा आ रहा था वहाँ पर, और मिश्री भी पानी को टच करके खेल रही थी तो उसको भी मज़ा आ रहा था। एक्चुअली यही टाइम स्पेंड करने के लिए हम इधर आए थे, और ये अनप्लान्ड जो था वो हमारी बेस्ट मेमोरीज यहाँ पर बन गया। 2-2.5 घंटे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम होटल की ओर निकल गए, बिकॉज़ हमारे कपड़े बिक गए थे और हम एक्स्ट्रा कपड़े भी लाए नहीं थे, और हम लोगों को भूख भी लगी थी, तो हम होटल की ओर निकल गए, जहाँ पर हम लंच करके फिर थोड़ा आराम करके शाम को यहाँ पर जानकी झूला के पास में ही आरती होती है, तो वहाँ पर जाने का प्लान था हमारा। जैसे कि पहले मैंने बताया कि यहाँ पर वीकडेज़ में इतनी भीड़ नहीं रहती है, तो आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो वीकडेज़ में। तो अगर आपका प्लान है अच्छी अच्छी जगह घूमना विदाउट एनी रश और ट्रैफिक, तो आप वीकडेज़ यहाँ पर आ सकते हैं। जानकी झूला का मेन अट्रैक्शन यही है कि यहाँ पर हनुमान जी का आर्ट बना हुआ है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक आती है, बिकॉज़ आप पीछे की ओर देखोगे तो वहाँ पर पूरे माउंटेन्स है, और यहाँ से हनुमान जी का जो आर्ट है बहुत ही बेहतरीन दिखता है। और ऋषिकेश में आपको हर जगह कुछ ना कुछ आर्ट आपको देखने को मिलेगा। ये सब आर्ट जो यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों ने क्रिएट किए हुए होते हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी गली में चले जाओ वहाँ पर आपको ये आर्टिस्टिक पिक्चर्स दिखेंगे, तो यहाँ पर आप जाके फ़ोटो भी खींच सकते हो। फिर होटल में आते ही हमने लंच होटल में ही मंगवा दिया था, बिकॉज़ मिश्री को भूख लगी थी और उसको बाहर ले जाते तो वो ज़्यादा परेशान होती, तो इससे बेटर पहले मैंने खा लिया इधर, और उसके बाद धरती ने खाया, बिकॉज़ उसके पास रहना बहुत ही ज़रूरी था। तो उसके बाद हमने थोड़ा आराम किया, और आराम करने के बाद हम निकल पड़े जानकी झूला के लेफ़्ट साइड जो गंगा किनारा है वहाँ पर। यहाँ पर इतना शांति भरा माहौल था कि यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 1 घंटे तक बैठे थे, और यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी लिए थे अपनी मेमोरीज़ के लिए। और यही तो टाइम होता है कि जब आप फैमिली के साथ बैठे हो, सामने गंगा किनारा हो और पूरी शांति हो, जो आपके मन को शांत कर दे, आपको कुछ और थॉट्स ना आए, और आपकी जो माइंड सेट हो वो पूरा पॉजिटिव हो जाए। और हमारा मेन पर्पज़ यही था कि मिश्री को मज़ा आना चाहिए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 1 साल की होने वाली थी। उसके लिए उसका बर्थडे मनाने हम इधर आए थे, जहाँ पर उसको मज़ा आ रहा था। और हम नेचर में जैसे कि अभी बैठे हो, और सामने की ओर जो ब्रिज है वहाँ पर लेज़र लाइट शो होता है, वो ऑलमोस्ट 10:30 बजे तक रहता है, तो आप वहाँ पर बैठ के वहाँ पर रील्स और वीडियोस ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर गंगा आरती का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर आश्रम में जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पर आरती परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं आरती कैसे होती है, जहाँ पर हमने आरती का लाभ भी लिया था, तो आप देखो।
फिर आरती ख़त्म होने के बाद हम यहाँ पर लेजर शो देखने के लिए थोड़ी देर रुक गए थे। और यहाँ पर माहौल इतना अच्छा था, इतनी शांति थी कि यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा था। पर मिश्री को भूख लगी थी तो फिर हम वहाँ से निकल गए और हम परमार्थ आश्रम की ओर गए, जहाँ पर पौष्टिक और सात्विक भोजन मिलता है जो कि हेल्दी होता है और हाइजीन का ध्यान रखते हैं ये लोग। तो हम वहाँ पर चले गए थे। तो वहाँ पर जाते ही हमने खिचड़ी और छाछ मंगवा दी थी, जो कि बच्चों को आप खिला सकते हो। और मिश्री भी हंसते खेलते ये खा रही थी और उसको भी यहाँ पर मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम बाहर निकले तो बाहर बहुत बारिश हो रही थी। तो ऐसे ही हमने हमारा फैमिली टाइम यहाँ पर ऋषिकेश के गंगा किनारे के आसपास अच्छी तरह से स्पेंड किया। ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।